हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। रिमाइंडर चल रहा है अभी, यानी किसी भी चीज़, किसी भी क्वेश्चंस में कैसे शेषफल निकालते हैं। क्लियर। पहले डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस कर चुके हैं, रिमाइंडर चल रहा है। रिमाइंडर में हमने सिंप्लिसिटी रूल, साइक्लिसिटी रूल, फॉर्मेट्स, ये सारे चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कुछ मिसलेनियस जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन का कैसे रिमाइंडर निकालते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्लियर। यानी रिमाइंडर अभी पूरी तरह खत्म हो जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करने हैं और जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका रिमाइंडर से क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। अलजेब्रिक रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर ऐसा रहे कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द x टू द पावर q प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7 इज डिवाइडेड बाई x बाई 2। तो एक तो होता है कि आप डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए x माइनस 2 से एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7 में, तो भी निकल जाएगा ये एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 2x माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, नहीं प्लस 7x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होगा ना, तो 7x स्क्वायर। क्लियर। और ये आ जाएगा क्या, प्लस 7। अब ये किससे जाएगा, प्लस 7x से, तो हो जाएगा माइनस 7x स्क्वायर और प्लस 7 2 जा 14x। ये चला गया, ये माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, या प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 14x और प्लस 7, प्लस 14 से जाएगा तो कितना बचेगा, 14x माइनस 28 है ना, माइनस प्लस ये हो जाएगा क्या, 35। यानी इसका आंसर क्या होगा, 35। एक तो एक तरीका है, लेकिन क्या है, इस तरीके में चूंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, सीसेट में बैठने जा रहे हैं, इतना टाइम नहीं है। अगर ये क्वेश्चंस पे इतना टाइम लगाएंगे तो और क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे। तो इसका सिंपल सा रूल है। क्या रूल है, देखिए यहाँ पे, जिससे भी जो भी डिवाइजर हो, जिससे भाग देना है, उसको 0 के बराबर कर लीजिए। तो x बराबर 2 और इसमें मान पुट कर दीजिए, यानी एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7, 2 है तो 2q प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7, 2q हो क्या, कितना होता है, 8 होता है, 2 2 जा 4, 20 हो जाएगा प्लस 7। देखिए सेम आंसर आ रहा है। तो इस तरह अलजेब्रिक को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह डिवाइड करके कीजिएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो यही ट्रिक हो गया रिमाइंडर निकालने का। किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन हो तो उसका रिमाइंडर निकालने का यही तरीका है। क्लियर। एक और देख लीजिए सवाल, जैसे देखिए, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। सिंपल सा, डिवाइड नहीं करेंगे, x माइनस 3 इजकल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15 है, तो x बराबर 3 है, तो ये क्या करेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 और प्लस 15 बराबर 9 माइनस 21 प्लस 15। देखिए 15 और 9 24 और माइनस 21 इजकल टू 3 आंसर। अगर इसे आप डिवाइड करेंगे ना तो इसी तरह आंसर आएगा। क्लियर। तो अलजेब्रिक समझ गए आप। तो अलजेब्रिक इक्वेशन का अगर रिमाइंडर फाइंड करना हो तो आराम से कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बड़े डिजिट होते हैं लेकिन डिजिट डिफाइन नहीं किए होते हैं और उसको एक नहीं 2-3 नंबर से उसको डिवाइड करने के लिए बोलते हैं। ये भी मिसलेनियस में आता है। जैसे देखिए, अगर यह बोले कि द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ 12, 15, 18, 27 इज दिस। क्लियर। अब देखिए, इसमें कोई एक तो है नहीं, अब बोल रहा है कि कोई 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर है जो सबसे डिवाइड हो जाए, यानी 12, 15, 18 और 21। देखिए, अगर इस तरह का कोई सवाल हो तो जैसे 12 से भी डिवाइड होना चाहिए, 15 से भी होना चाहिए, 18 से भी होना चाहिए, 27 से भी होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लीजिए। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि वह नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए,
वह छोटा नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए। आगे हम इसका एक अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन अब इसका एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक बताते हैं बड़े नंबर को निकालने के लिए। इस तरह का एलसीएम अगर निकालना हो तो इसमें फाइंड कर लीजिए सबसे बड़ा नंबर कौन है, 27 है। अब 27 से सबको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 27 और सबको डिवाइड कर दीजिए बाई 27, 15 बाई 27, 18 बाई 27 और 27 बाई 27। अब इसको काटिए, 3 से जाएगा ये 9 और 3 से जाएगा 4, और जाएगा नहीं जाएगा। चलिए इसको भी 3 से काटिए, 9, 3 से जाएगा 5, अब नहीं जाएगा। 3 से 9, 3 से 6 से कर दीजिए डायरेक्ट, नहीं 9 से कर दीजिए, 9 3 जा और 9 2 जा। क्लियर। अब क्या करते हैं, जो भी नोमिनेटर है, जो भी यह पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 4, 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 4 का तो 4 हो जाएगा, 4 5 का 5 का 20 हो जाएगा। बस 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इसका एलसीएम क्या हो गया आपको 540 हो गया। क्लियर। सबसे पहला काम, अगर इतना नंबर दिया रहा है तो इसका एलसीएम निकालिए 540। अब हम क्या करेंगे, अब इधर आएंगे। अब इधर क्या बोलता है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, यही होगा 9999, यही होगा। अब इसको क्या है, डिवाइड कर दीजिए 540। क्लियर। ई 1 बार जाएगा, 440, 9 5 4, फिर 9 आएगा, या 8 5 जा 14, यानी 8 बार जाएगा। ये तो हो जाएगा 0 2 43। क्लियर। तो ये हो जाएगा 9 7 और 2। अब किसी चीज का रिमाइंडर अगर इतना आया है, मतलब कि अगर इस नंबर में से इसको घटा दे तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। अगर रिमाइंडर इतना आया तो डिवाइड कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, यानी घटा दीजिए। 9999 और -279 बराबर 990279। देखिए यही आंसर होगा। यह वह नंबर है जो इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी और इससे भी, यानी इसमें आपका आंसर कौन सा होगा, यह होगा बी। आगे बात समझ में। यानी 4 डिजिट का नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल 15 12 18 27, यानी 12 15 18 और 27 से वह नंबर क्या होगा 9720 हो जाएगा। क्लियर। तो यह हो गया लार्जेस्ट नंबर। अगर इस तरह का करे तो आपको बना देना है। अब एक देखिए शॉर्टेस्ट नंबर भी एक कई बार पूछ देते हैं। देखिए वही है, द शॉर्टेस्ट 6 डिजिट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12 15 18 एंड 30। सिंपल। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सबसे बड़ा कौन है एलसीएम निकालने के लिए 30 है, तो 30 से सबको डिवाइड करेंगे, यानी 12 बाई 30, 15 बाई 30, 18 बाई 30, 30 बाई 30। क्लियर। देखिए अब एक किससे जाएगा, 6 से जाएगा, 6 5 जा 6 2 जा। अभी किससे जाएगा, 15 2 जा तो चला जाएगा 1। एक किससे जाएगा, 6 जा 5 और 3। ऊपर देखिए 2 1 3, इसका क्या होगा एलसीएम 6 होगा, इंटू 6 बराबर 180 क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया। अब देखिए अब इधर आइए, शॉर्टेस्ट 6 डिजिट, यानी शॉर्टेस्ट 6 डिजिट का मतलब 1 और इस पे 5 जीरो डाल दीजिए, यही होगा। इससे तो शॉर्टेस्ट कुछ नहीं होता। अब इसको 180 से आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो 5 जाएगा, यानी 900, नीचे आ जाएगा 1 1 और 2 जीरो आ जाएगा, सॉरी 2 जीरो आ जाएगा यहाँ पे, फिर जाएगा 5 जा, फिर आ जाएगा 900, फिर 1 0, फिर 0, फिर 0 आ जाएगा, फिर 5 जाएगा 900, यानी इसका क्या हो गया रिमाइंडर
100 आ गया। अब देखिए, अब अभी तक क्या सीखे थे कि वन, अब जो भी रिमाइंडर आता है, जो नंबर है, उससे हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो घटाइए 10000 माइनस 100, तो कितना आ जाएगा यार, 59990, यही आएगा ना, 099, नहीं 0 होगा। इसको अगर ऐसे घटाएंगे आप तो क्या आ जाएगा, 00999, बस यही आएगा ना, 9990। घटाएंगे तो क्या, 0009999, एक खत्म हो जाएगा, 10 9 1 10 9, यानी इतना आएगा 9990। क्लियर। लेकिन ध्यान दीजिए, हम अब यार डिजिट देखिए तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, 6 डिजिट का। तब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे 99900, अब इसको 6 डिजिट बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो भी डिवाइजर है उसमें से रिमाइंडर घटा के और जोड़ देते हैं। मतलब यहां पे क्या करेंगे, देखिए क्या है, 100000, 5 जीरो है ना, 1 2 3 4 5, सॉरी, इसमें से क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे क्या, जो भी डिवाइजर है 180 और माइनस रिमाइंडर। क्लियर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 100080। अब देखिए ये 6 डिजिट का है, यही आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर होगा क्या, डी। अब याद रखिएगा, शॉर्टेस्ट में क्या करते हैं, केवल रिमाइंडर नहीं घटाएंगे, डिवाइजर में से, यानी यहां से इस जो एलसीएम है, एलसीएम में से वह रिमाइंडर घटा के या डिवाइजर में से रिमाइंडर घटा के जोड़ देते हैं डिविडेंड में। क्लियर। चलिए, तो इस तरह इसका क्वेश्चन निकालते हैं। अब आइए और देखिए, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, देखिए when divided by 16 24 13 and 36 leaves the same remainder 10। अब देखिए यहाँ पे एक तरीका बदल गया ना, उसमें था कि पूरी तरह करना है, इसमें क्या है कि हर जो इस सारे से अगर डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा, रिमाइंडर 10 ही आएगा। सिमिलर मेथड है, थोड़ा सा लास्ट में चेंज होता है। चलिए पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए इसका सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 36। सबको 36 से कीजिए, 36 24/36, सॉरी 16/36, 24/36, 30/36 और 36/36। देखिए किससे जाएगा, 4 से जाएगा, 4944। यह किससे जाएगा, यह 16 है, अरे 16 कहाँ, 16 तो है नहीं, सॉरी 1 2 3 4 ही है ना, 1 2, हाँ। या 12 से जाएगा, 12 3 जा, 12 2 जा, या 30/36 है तो या 6 से जाएगा, 6 6 जा और 6 5 जा, और ये तो 1 हो गया। कितना बचा, 4 2 5 है ना। 4 2 5 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 4 का 4 हो जाएगा, 4 5 का 20 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। क्लियर। अब आइए लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5, इसमें आप 720 से इसको डिवाइड कीजिए, है ना। 1 जाएगा, 720 आएगा, ये 720 9 7 2, फिर 9 आ जाएगा, 3 टाइम जाएगा या 2160, फिर आ जाएगा यहाँ पे 9 3 6, फिर ऊपर से आ जाएगा 9, अब ये जाएगा 8 7 56, यानी 8 टाइम जाएगा ये, है ना। तो ये हो जाएगा 0 6 7 5, यानी इसका रिमाइंडर आ जाएगा 9 3 6। ये रिमाइंडर आ गया। अभी तक हम क्या करते थे, इसमें से ही रिमाइंडर को घटा देते थे, अगर वह डिजिट कम हो रहा था डिवाइजर में से घटा के जोड़ देते थे। लेकिन अब यह क्या कहता है कि एनी टाइम जो है रिमाइंडर 10 आना चाहिए अगर इस सबसे डिवाइड किया जाए। तो सिमिलर प्रोसेस है, वही करेंगे, क्या करेंगे, 9999 माइनस 369,
है ना। अब इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 0 6 3 9 9। अब रिमाइंडर 10 आ रहा है, बस कुछ नहीं करना है, इसको 10 को इसमें जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा 99370। यही आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। जितना रिमाइंडर पूछ रहा है लास्ट में सारे प्रोसेस करने के बाद उस रिमाइंडर को जोड़ देंगे, तो इस आपका आंसर यही होगा। क्लियर। अब तो एक रिमाइंडर है, कई बार पूछ देते हैं रेस्पेक्टिव रिमाइंडर क्या क्या होंगे, है ना, उसको भी देख लीजिए एक बार। चलिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट सच दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 15 18 21 21 रिमाइंडर आर 11 14 17 20। यानी 15 से करे तो 11, 18 से करे तो 14, 21 से करे तो 17 और 24 से करे तो 20। वो तो एक था, अब इसमें क्या है, सबका अलग अलग है, कोई टेंशन नहीं, बस एलसीएम सेम निकालिए। एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के लिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, 24 है, तो 24 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी 15/24, 18/24, 21/24 और 24/24। देखिए अब इसको करेंगे तो कैसे जाएगा, या 3 से जाएगा, 3 8 जा, 3 से जाएगा 5, यह जाएगा 6 से 4 और 6 से 3, यह चला जाएगा 8 किससे जाएगा, या 3 से जाएगा, 3 से 8, 3 से 7। क्लियर, ये तो 1 हो जाएगा। अब देखिए 5 3 और 7 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो ये तो सब प्राइम नंबर है, तो वही हो जाएगा 7 3 जा 21 और 21 5 जा 5 1 जा 5 और 5 2, यानी 105 हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 25 जा 0 2 और 5, यानी 2520 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, कभी भी इस तरह का क्वेश्चंस रहेगा ना, जैसे देखिए 15 से डिवाइड करे तो 11 रिमाइंडर आए, देख रहे हैं ना। अगर 18 से डिवाइड करे तो 14 आए, 21 से डिवाइड करे तो 70 आए, और 24 से डिवाइड करे तो कितना है, 20 है। अब देखिए सबका आप देखेंगे ना, जो अंतर है यानी यह 4 ही है, यह हमेशा सेम होगा। अगर ऐसा नहीं है तो इस तरह का सवाल बनेगा ही नहीं। 4 है ना, यानी अगर इस डिवाइजर या डिवाइजर हो गया और या रिमाइंडर हो गया, ये दोनों के बीच में अंतर क्या है, यहां देख रहे हैं ना 4 है। चलिए अब इसी का इस्तेमाल करेंगे। यह आ गया एलसीएम 2520, यानी 2520 से लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, यानी 1 2 3 4। क्लियर। अब ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 0 6 5 7। क्लियर। 2 हो जाएगा या 9 3 4 2, यह रिमाइंडर है। तो अभी तक हम क्या करते थे, इस रिमाइंडर को, जो रिमाइंडर आया इसमें से घटा देते थे, आंसर हमको मिल जाता था, है ना। यही काम करते थे, अभी भी वही करेंगे। क्या करेंगे, 9999 माइनस 2439, घटाएंगे इसको, 0 6 5 और 7, इतना आगे। क्लियर। अब यह आंसर नहीं आया। अब जो यह 4 जो है, या डिवाइजर और रिमाइंडर का जो अंतर, इस 4 को क्या करते हैं, इसमें से फाइनल हम घटा देते हैं, यानी 7560 माइनस 4 घटा देंगे और यही आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, 7556। आ गया बात समझ में, यह आंसर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सबका अंतर सेम होगा, डिवाइजर और रिमाइंडर का, वह लास्ट में घटा देते हैं। तो सब टाइप का क्वेश्चंस इसीलिए हम कर रहे हैं। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं। और ये देखिए, व्हेन ए नंबर n डिवाइडेड सक्सेसिवली 4 and 7, it leaves the remainder 2 and 3 respectively. Find the remainder when the same number is divided by product of the given number. प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, इस तरह का क्वेश्चन सवाल हो ना, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे आप एज्यूम कर लीजिए वह नंबर n है। क्लियर। अब जब एज्यूम कर लेंगे तो इस तरह थोड़ा सा आप कीजिए। अब मान लीजिए कि 4 डिवाइजर है, 4 डिवाइजर है, और रिमाइंडर क्या कहता है, 2 लिखा है ना, 2।
तो इधर डिवाइजर कर दीजिए, इधर रिमाइंडर कर दीजिए। क्लियर। उसके बाद में क्या है, दूसरा क्या है 7 है और रिमाइंडर कितना है 3 है। क्लियर। अब यहां पे थोड़ा सा एक चीज देखिए आप, कोई चीज अगर मान लीजिए कि इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं बीच वाले को, इसको कोसेंट बोलते हैं, शुरू में बताएं, नीचे जो होता है रिमाइंडर होता है। क्लियर। अब अगर हम क्या करें, अगर डिवाइजर और कोसेंट को गुना कर दे और उसमें जो है रिमाइंडर जोड़ दे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा ना। जैसे देखिए 10, 3 से 3 3 जा 9 1, अगर 3 3 जा 9 और उसमें 1 जोड़ दे 10, तो यह 10 प्राप्त हो जाएगा ना हमको, है ना। तो इसमें हमने एज्यूम कर लिया, तो क्या बोलते हैं, डिविडेंड जो है कम से कम 1 तो जरूर होगा, इससे कम तो नहीं होगा, तो हम 1 यहां पे एज्यूम कर लेंगे, 1 एज्यूम कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, या क्या है डिवाइजर और कोसेंट, 7 1 जा 7, गुना करें इसको, 7 1 जा 7 और प्लस 3 रिमाइंडर है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, आएगा ना। अब 4 10 जा 40 और यहां पे रिमाइंडर 2 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। क्लियर। यानी n का मान हमको यहां से क्या निकला 42, तो हमको अब क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। और नंबर क्या दिया है, प्रोडक्ट, देखिए कहीं लिखा होगा प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, और गिवन नंबर क्या है 2 और 3 है, तो इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, 2 इंटू 3 बराबर 6, और 42 हमको n निकल गया है, तो 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो 42, तो क्या होगा इसमें रिमाइंडर क्या आएगा 0, रिमाइंडर क्या आएगा इसका 0। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में रिज्यूम कर लेते हैं। क्लियर। चलिए एक और देख लेते हैं। When a number is divided successively by 4, 5, 9, it leaves the remainder 2, 3, 8 respectively. Find the remainder when this number is divided by the sum of the given divisor। वही है, थोड़ा सा नंबर बढ़ा दिया। सिमिलर क्या करेंगे, n हम यहां पे सपोज करेंगे, n सपोज करेंगे। उसी तरह देखें ना, मान लिया हमने n नंबर, अब यहां पे क्या कर रहा, 4 से अगर हो तो कितना आएगा 2 आएगा, 4 से 2, अगर 5 से हो तो कितना आएगा 3 आएगा, अगर 9 से हो तो कितना आएगा 8 आएगा। एक एज्यूम कर लेते हैं, चूंकि 1 से कम तो होगा नहीं, 9 1 जा 9 और 18 कितना हो जाएगा 8 होगा ना, 8 है ना, 18 बोल दें 8, रिमाइंडर 8 है, तो 9 1 जा 9 और 8 क्या होगा 17 हो जाएगा, है ना। उसी तरह 75 जा 85 और 3, 75 जा 85 और 3 रिमाइंडर क्या हो जाएगा 88। देखिए ये डिवाइजर है, ये रिमाइंडर है, इन हमने मान लिया 88। अब 88 4 जा कितना हो जाएगा 8 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 3 35, यानी 352 और 2 354, ये आएगा आपका n का मान। क्लियर। अब इसमें क्या कह रहा, अब n का मान आपको क्या आएगा 354, सिमिलर है। अब कह रहा सबका प्रोडक्ट से डिवाइड करें, तो क्या है प्रोडक्ट 4 + 5 + 9 है, तो यानी इसको जोड़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, है ना। अब इससे डिवाइड कर दीजिए 354 को, जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 18 हो जाएगा 174 और 9 जाएगा या 164, यानी 12 हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा यार 12 होगा। क्लियर। तो इस तरह का क्वेश्चंस करते हैं, है ना। एक और क्वेश्चंस देखिए, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द 777767 माने 363 टाइम जाएगा डिवाइडेड बाई 11, तो रिमाइंडर का आएगा। अब आप याद कीजिए जब नंबर पढ़ाए थे उसको थोड़ा सा रिवीजन के लिए हमने देखे, यहाँ पे देखे हैं, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा, बस याद रखिएगा इसको फॉर्मूला का। अगर n बराबर 7 है ना, इसमें कंडीशन क्या है, n जो है प्राइम नंबर होना चाहिए, यहाँ पे n तो 7 है, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, अगर कोई n का सक्सेसिव बार बार टाइम्स हो, n अगर प्राइम नंबर है और ग्रेटर देन 5 है, तो क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय
डिविजिबल बाई डिवाइजर -1, डिवाइजर -1। यानी अब देखिए यहां पे अगर यह फॉर्मूला याद रखिएगा कि n अगर प्राइम नंबर है और ग्रेटर देन 5 है तो वह डिविजिबल बाई डिवाइजर -1, जो भी डिवाइजर होगा उसके -1 से वह डिविजिबल होगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे 7 क्या है, 7 इज द प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर, और ग्रेटर देन 5 है, तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा क्या, या डिविजिबल किससे होगा, डिवाइजर 11 और -1, यानी 10 से यह डिविजिबल हो जाएगा। माने 10 सॉरी या टाइम्स होता है, यानी डिविजिबल बाई डिवाइजर -1 10 टाइम तक यह डिविजिबल हो जाएगा। सॉरी, आया बात समझ में, यानी यह 10 टाइम तक डिविजिबल होगा। और यहां पे कितने टाइम दिए हुए हैं, कितने टाइम दिए, 363। तो अगर 10 टाइम तक यह डिविजिबल हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, या 10 टाइम तक डिविजिबल हो जाएगा। तो इसी तरह 10 टाइम करेंगे तो लास्ट में क्या बन जाएगा, 3 ही बन जाएगा ना, यानी 63 है तो 3 ही बन जाएगा। अब इस 3 को चेक कर लीजिए आप 11 से, तो 7 77 7 आ जाएगा इसका। आगे बात समझ में, यानी अगर कोई नंबर इस तरह हो टाइम्स में, अगर वह प्राइम हो और 5 से ज्यादा हो तो वह डिविजिबल हो जाएगा क्या, डिवाइजर -1 टाइम्स तक डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब उसी तरह एक क्वेश्चन देख लीजिए आपको यूपीएससी का। ए नंबर n इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग 9 to 99 व्हाट इज द रिमाइंडर इफ द n डिवाइडेड बाय 13। अब 13 वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे तो n प्राइम नहीं है, तो क्या करेंगे, 9999 99 तक डिवीजन जा रहा है बाई 13। आप देखें हैं, आप याद कीजिए, हम बताए थे ABC अगर है तो वह 0 से डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा, 13 से डिविजिबल होगा, 1001 से डिविजिबल होगा। अब इसको 3 का अगर पेयर करते हैं, 999 अगेन 999, है ना, इसी तरह करके 96 टाइम तक तो 3 का पेयर हो जाएगा, जो कट जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा, 2 बचेगा, यार लास्ट में 99 है ना, तो 3 बचेगा, है ना। 13 से चेक करना है इसको, यानी 13 से चेक करना है, तो लास्ट में 99 को 13 से आप डिवाइड कर देंगे तो 7 जा 91, ये हो जाएगा 8 9 फिर 6 78 11, इसका रिमाइंडर आएगा। क्लियर, क्या आएगा रिमाइंडर, 11 आएगा रिमाइंडर। क्लियर, एक और देख लीजिए 2023 का। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर दीज विच गिव्स द रिमाइंडर 31 व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दीज नेचुरल नंबर। अब यहां पे देखिए, अब ये कह रहा है कि गिव्स द रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय, यह डिवाइडेड करना है। तो इसमें से क्या करेंगे आप, इसमें से क्या करेंगे, 1186 है, रिमाइंडर को आप इसमें से माइनस कर देंगे, यह पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, यानी 1155। एक ट्रिक लगाइए, है ना। अब इसका हम फैक्टर निकाल लेंगे, यानी कितना नेचुरल नंबर होगा जो इसको डिवाइड कर देगा, यही पूछ रहा ना, कितने नेचुरल नंबर होंगे, तो बहुत सारे नेचुरल नंबर होंगे। सबसे पहले इसका फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर निकालना हम बताएं आपको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जाएगा 3 से, 3 3 9 8 5, उसके बाद ये जाएगा 5 से 7 7, उसके बाद ये जाएगा 7 से 11। अब इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, सब पावर को एक एक बढ़ा देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टोटल फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 1 2 3 4, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 फैक्टर होंगे, यानी 16 ऐसे नंबर होंगे जो इसको कंप्लीट डिवाइड कर देंगे। लेकिन अब यह कह रहा है क्या, नेचुरल नंबर विच इज, अब जो नंबर होंगे अगर रिमाइंडर 31 है तो वह नंबर तो 31 से बड़ा ही होंगे ना, कम तो नहीं होंगे, तो उस सब को निकाल देना है। तो वह यह नंबर जो है
अगर 1 से डिवाइड हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर 1, 3, 5, 7, 11, 15, 21, यही बचेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बचेगा। बाकी अगर जो नंबर होगा 31 रिमाइंडर है तो वो तो नंबर नहीं आएगा। तो अब इसमें से क्या करते थे, अब 16 टोटल आया, उसमें से इस 7 को माइनस कर देंगे, यानी 9 ऐसा नंबर होगा जो कंप्लीट इसको डिवाइड कर देगा। तो थोड़ा सा है ना कंसेप्ट और क्लैरिटी होना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो इस तरह का सवाल, रिमाइंडर का क्वेश्चंस छूटेगा नहीं। तो हर तरह से क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर और जो भी टाइप का था वो मैं बता दिया हूं, अब आपको प्रैक्टिस करना है। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां पे डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी तरह का कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।